में शोर है, मोदी सारा चोर है, पैर जुत्ती दा, मोदी सारा कुत्ती दा। मोदी से बड़ा कोरोना कोई हो सकता है? नहीं। कोरोना जी आप बताइए, मोदी से बड़ा कोई कोरोना हो सकता है? ठीक है, जो हमारी मेंटली एबिलिटी को खत्म कर रहा है, सबसे बड़ा कोरोना वही है और उसका सफाया होना जरूरी है। कहता हूँ, आप कह रहे हो ना कि 15 दिन और चल जाए आपकी जो ताकत कम हो जाएगी, मैं कहता हूँ खून का कतरा कतरा बहा देंगे, वो 84 याद दिला देंगे एक बार फिर उनको। अंबानी अडानी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ने कहा ना कि मोमबत्ती जगाओ, ताली बजाओ, कोठे पे चढ़ जाओ, थाली बजाओ। हालांकि कोरोना दिखता नहीं है, फिर भी किया है ना। जी जी। तो ये तो बैठे थे, जिस दिन दिखाई नहीं दे रहे उसको, मोदी का अपना कब से बैठे हैं, कितने मर रहे हैं जहाँ पे, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा उसका? अंधी सरकार मोदी का अपना ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं कहता हूँ, मैं उनका नाम लूंगा ना, वो अमित शाह, तो मेरी जबान गंदी हो जाएगी। वो कंगना ये उसके टोट है, कंगना आप नहीं बोलती, खुद नहीं बोलती, वो पीछे से मोदी और अमित शाह बोलता है। लाखों करोड़ों रुपये कंगना को चढ़ाए हैं, अपनी रजाई में बैठकर ट्वीट कर देती है। जितने कितने देश नूं लोड़ पई है, असीं जाके लंगर लाते असीं जाके ते सानू अतवादी कहंदे आ। इस देश दी लई देशता दी आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलफशान अंसारी। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों सुर्खियों में है। इससे पहले शायद आपने देश की राजधानी की सुर्खियां जो है 2019 दिसंबर माह को ही सुनी होगी, जब देश में एक जन आंदोलन खड़ा हुआ था जिसे शाहीन बाग के नाम से जाना जाता है। आज एक साल बाद ठीक उसी महीने में देश की राजधानी एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि देश की राजधानी के तमाम बॉर्डर पर देश के अन्नदाता, देश के किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन का स्थल बना लिया है। आज देश की सड़कों पर देश के अन्नदाता खड़े हैं और सरकार की मुखालफत कर रहे हैं और संसद में पारित होने वाले उन तमाम किसान विरोधी बिल की मुखालफत कर रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि जब तक इन तीनों किसान बिल को वापस नहीं किया जाता, तब तक ये किसान विरोध प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिसंबर का माह है, सर्द का मौसम है, बावजूद इसके किसानों के हौसले को कम करने के लिए प्रशासन ने भी पूरी कवायद शुरू कर दी है। जहां एक तरफ यहां कोरोना की मार है, तो वहीं राजनीतिक भी तेज हो चुकी है। आज देश के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा बयान देते हुए इस पूरे आंदोलन को नक्सलाइट खालिस्तानी से जोड़ने के बाद जो है अब इस पूरे धरने को, इस प्रोटेस्ट को टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन बताया है कि अब जो है इस पूरे में जो सीए, एनआरसी, जिन पर देशद्रोही जैसे मुकदमे चल रहे हैं, वो लोग जो हैं इन प्रदर्शन स्थल पर घुसपैठ कर रहे हैं। क्या है यहाँ की राय, हम जानेंगे सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से कि क्या 16 दिन बाद भी इनका ये हौसला कम होगा या फिर सरकार की मुखालफत करते ये किसान एक बार फिर दिल्ली फतह करके ही दम लेंगे। लोगों को ये प्रदर्शन कर रहे लोगों को खालिस्तानी का टैग दिया था और अब जो सरकार कह रही है कि यहाँ पे नक्सलाइट घुसपैठ की जा रही है। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਜਨਾ ਕਸ਼ਪ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੁਛ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ BSNL ਖਾ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਾ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ करदा। बस ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ है। और जमाखोरी से गरीब किस हद तक गरीब हो सकता है और क्या कुछ देश की दशा बदल सकती है, क्योंकि इस कानून में जो मुख्य रूप से प्रदर्शन है वो इसी को लेकर है कि जमाखोरी बढ़ सकती है। मेरी बात सुनो जी, सबसे पहले
जिसने खुद किसानी ना की हो जी वो किसी का दुख नहीं समझ सकता। एक किसान दिन रात मेहनत करता है, सांपों की सिरियां पर पैर रखता है, अपने बीवी बच्चों पे, इधर आपने देखा कम से कम 15-16 मौतें हो गई, अपने बीवी बच्चे छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आया है। वो उधर हीटर में, एसी में, गाड़ियां में वहाँ से भाषण देता है। अगर उसमें इतनी तड़ है तो सामने आकर बात क्यों नहीं करता? कभी हमको खालिस्तानी कहते हैं, कभी हमको टुकर टुकर गैंग कहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सीधे सीधे, अगर बॉर्डर पर हमारा जवान, हमारा सिख भाई या कोई भी वो लड़े, वो देश के लिए शहीद कहलाता है, ठीक है ना। अगर कहीं और प्रोटेस्ट में हो जाए, अगर दूसरों के लिए, दूसरों के हक के लिए लड़े तो जोधा कहलाता है, अगर अपने लिए लड़े तो खालिस्तानी कहलाता है। ये धर्म है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी, मैं मोदी जी नहीं कहूँगा, मोदी, मैं सीधा कहता हूँ। आप कह रहे हो ना कि 15 दिन और चल जाए आपकी जो ताकत कम हो जाएगी, मैं कहता हूँ खून का कतरा कतरा बहा देंगे, वो 84 याद दिला देंगे एक बार फिर उनको। मोदी की हम सूरबीर योद्धे की धरती है, शहीद भगत सिंह के वारिस हैं, हरि सिंह नलू के वारिस हैं। हमारा कतरा कतरा भी सूझ जाए लेकिन हम अपनी जमीनें नहीं खसने देंगे। इसके लिए चमे हमारे लाशों के देर मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। राजस्थान और हैदराबाद जैसे राज्यों में हुए निकाय चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रूफ है कि यहाँ के किसान जो है वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोज ये रोज कोई ना कोई ट्वीट कर देता है, कुछ कर देता है ना। ये हमारा जो गुस्सा है ना शांत करने के लिए, कभी उस दिन वो मुझे नाम लेने में, मैं कहता हूँ मैं उनका नाम लूँगा ना, वो अमित शाह, तो मेरी जबान गंदी हो जाएगी। वो कंगना, ये उसके टोट है। कंगना आप नहीं बोलती, खुद नहीं बोलती, वो पीछे से मोदी और अमित शाह बोलता है। लाखों करोड़ों रुपये कंगना को चढ़ाए हैं, अपनी रजाई में बैठकर ट्वीट कर देती है। अगर मैं कहता हूँ मैं अकेला चला जाता हूँ, अगर उसके पास हिम्मत है ना, तो हम 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद ਸਿੰਘ नाम, गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮਿਰਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। जाएंगे तो जीत बीजेपी का पूरे देश में विरोध हो रहा है, तो वो लगातार चुनाव कैसे जीत रही है? ਮੈਮ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਝੁੱਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਇੱਕ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਹਾਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਰੋਡ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਰਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। जी जी, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन अब और ज्यादा मतलब दुगनी तिगनी हो सकता है ये अब मैं पूरा अनुमान है। ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। जी ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰਾ ਗਊ ਆ, ਸਭ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੋਬਰ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਗਊਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰਾ ਗਈ केंद्र सरकार ने अभी लिखित प्रस्ताव भेजा था, खुद अमित शाह ने मीटिंग लेकर के प्रस्ताव लिखित रूप में भेजा था, उसमें क्या कुछ सांत्वना दी गई थी? मैडम देखो जी, इतने कोई सांत्वना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक गेम प्ले की जा रही है जी। ठीक है जी। इन्हां दा मकसद मेन जो मुद्दा, जो मेन मोटिव है कि किसान दा जिहड़ा वीक पॉइंट आ, लूप होल देखा जाए और किसी ना किसी तरीके दे नाल जो पंजाब दे पहला मोर्चे लगे आ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਧੜਕ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ पर ये अंदरों बखला चुके हैं और नाल दी नाल इन्हां दी जेहड़ी कोशिश है ना, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट्स आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, उसे तो साफ है कि हलचल बहुत बड़ी है। हलचल बहुत बड़ी हो चुकी है मैम, बट है कि ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੇਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਨੌਕਰੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਏ ਆ। और दिल्ली कोई फतेह करना नई बात नहीं है, खासकर सिख कौम के लिए, क्योंकि इससे पहले भी 3 से 4 बार दिल्ली फतेह की जा चुकी है। देखो मैम, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। शायद इसीलिए ही सरकार जो है अब इसे नक्सलाइट और जो है टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ने की पूरी कवायद उन्होंने कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, पूरी वो कोशिश कर रहे हैं। जो ट्वीट आ रहे हैं या जो भी कोशिश आ रही है वो किते ना किते यंगस्टर ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਖਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੀੜ ਆ ਇਹ ਵਿਖਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ, 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ भी मोर्चे लगे किसी ना किसी कारण फुट पै गई, मोर्चे खत्म हो गए। और आई थिंक इसकी जो कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी जो है फिलहाल आज से कल तक में 2 पुलिस अधिकारी जो है कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद से जो प्रदर्शन में तमाम लोग हैं उन सब की कोरोना वायरस टेस्ट की बात कर रही है सरकार की जा सकती है। और यही सेम सिचुएशन जो है शाहीन बाग में देखा गया था जब प्रदर्शन को खत्म करने से पहले कोरोना वायरस जैसी बात उठी थी। कोई कोरोना नहीं है, भी इतनी दुनिया इन्हों का दिखाओ कि मास्क लगा हुआ, किसी का नहीं मास्क लगा हुआ। आता उन्हें गेम बनाई भी है कोरोना वाली, तो उन्हें कोरोना गैल पिंड के मुंडे नौजवान घर बाढ़ते। किसी को कोई कोरोना नहीं है, किसी को आज के ज़माने में, आज के वक्त में फिलहाल में किसी को बुखार चढ़ जाता ना, उसको एम्बुलेंस में लेके जाया जाता, किसको कोरोना हो गया जबरदस्ती। और यहाँ पर मेडिकल की और जो डिस्पेंसरी की उसकी भी सुविधाएं की गई है। मैम आप ये चीज़ एक स्पष्ट लफ्जों में बता दीजिए, मोदी से बड़ा कोरोना कोई हो सकता है? कोरोना जी आप बताइए,
मोदी से बड़ा कोई कोरोना हो सकता है, ठीक है, जो हमारी मेंटली एबिलिटी को खत्म कर रहा है। सबसे बड़ा कोरोना वही है और उसका सफाया होना जरूरी है। लेकिन हम रोड पर बिठा दिए, हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारे को 10 दिन लग जाए। ये सोच रहे हैं 10 दिन में खाना पीना खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो आप कब तक टिकेंगे? लास्ट मतलब चाहे 4 साल लग जाए हमारे को, 4 साल लग जाए, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा हक लेके रहेंगे हम। अगर मोदी सरकार हमारा हम लेके रहेंगे, चाहे 4 साल लग जाए हमारे को। अभी तो तुम 4 परसों को देखना, अभी तो हो गली में शोर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर सरकार ये कहती है कि अगर आप नहीं हटते हैं, प्रदर्शन स्थल को खाली नहीं करते हैं तो कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है, तो इस समय आपका जवाब क्या होगा? जी आप बोलिए। मैडम कोई जवाब दी गल नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। लोगों का गुस्सा, प्रदर्शन, सब कुछ आपने देखा। आप बखूबी जानते हैं 16 दिन से देश का किसान, देश का अन्नदाता सड़कों पर है और सिर्फ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। सरकार लगभग 5 बार वार्तालाप तो कर चुकी है, लेकिन अब तक जो देश के किसानों की जो मांग है उस पर कभी खुलकर राय व्यक्त नहीं की है। हालांकि बहुत सारे जो आरोप है, प्रत्यारोप है, उसे लगातार लगाया जा रहा है। कभी इन्हें नक्सलाइट से जोड़ा जा रहा है तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ के प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि चाहे कुर्बानियाँ हमारी मुकद्दर बन जाए, लेकिन ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनकी तमाम मांगे, खासकर जो किसान विरोधी बिल हैं, उनको खत्म नहीं किया जाता। तब तक चाहे 4 साल लग जाए या 5 साल, ये प्रदर्शन स्थल अब खाली नहीं होगा। सिमना न्यूज़ के लिए गुलफशान अंसारी की रिपोर्ट, मोहम्मद जफर अंसारी के साथ, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।